Good afternoon, students. Welcome to the class. Okay, so last lecture में हमने चैप्टर 13 टाइम मोशन एंड स्पीड क्लास 7 ओके क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 टाइम मोशन एंड स्पीड, इसमें हमने मोशन के बारे में डिटेल पढ़ लिया था कि मोशन एक्चुअल में होती क्या है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, ओके एटसेट्रा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है स्पीड। ओके, वो क्या है? स्पीड। सो स्पीड एक्चुअल में होता क्या है? स्पीड मोशन से ही आता है। मोशन हमें पता था क्या होता है, मूवमेंट होता है। मोशन में हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट पढ़ा था, राइट। सो जब मोशन कंटिन्यूअस होती है, मोशन में एक हम इंपॉर्टेंट चीज ले लेते हैं साथ में। जब मोशन के साथ हम क्या ले लेते हैं? टाइम। मोशन के साथ हम क्या ले लेते हैं? टाइम। जब मोशन की हम बात कर रहे हैं ओके, बट उसमें हम एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर को ऐड कर लेते हैं एंड दैट इज टाइम, ठीक है। तब मोशन को हम स्पीड से बोलने लगते हैं। तब हम मोशन को मोशन तो बोलेंगे बट वहां पे एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज करते हैं और वो स्पेसिफिक टर्म होता है स्पीड। वो स्पेसिफिक टर्म क्या होता है? स्पीड। ओके, सो ये तो मैंने बता रहा हूं कि स्पीड आया कैसे। तो मोशन को जब हम टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं? स्पीड यूज करते हैं। मोशन में टाइम आएगा, टाइम लगेगा तो वो क्या बन जाती है? स्पीड बन जाती है, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। ओके, सो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी रखी है, पढ़ना जरा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इस कवर्ड को देखो। इस कवर्ड का मतलब क्या होगा? यहां पे ये जो वर्ड लिखा होगा कवर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कवर? कवर क्या करते हैं हम? अगर आप घर से स्कूल तक आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। डिस्टेंस, पहले यहां पे आओ। डिस्टेंस क्या होती है? सभी को पता है डिस्टेंस क्या होती है। दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है मेरे पास बी। सो ये जो दो पॉइंट्स हो गए ओके, इनके बीच की जो लेंथ होगी, इनके बीच की जो लेंथ होगी, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। इसी पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। इसी पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे कि आप घर से चलना शुरू करते हो, स्कूल आते हो, तो आप क्या कर रहे हो? घर आपका सपोज करो, यहां पे देखो, ये पॉइंट ए आपका सपोज करो होम हो गया। होम मतलब घर, ओके, एंड दिस पॉइंट बी इज योर स्कूल। ओके, तो होम से स्कूल तक जो लेंथ होगी, मतलब घर से आप स्कूल तक आ रहे हो तो आप कहां से आ रहे हो? पाथ से आ रहे हो। पाथ मतलब होता है रास्ता, उसको वे भी बोलते हैं, ठीक है, पाथ या रास्ता। तो उस पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्लियर है? सो डिस्टेंस क्लियर है पहले? ओके, आई एम क्लियरिंग दिस ऑल। डिस्टेंस समझ में आ गया? द लेंथ ऑफ द पाथ इज नॉन एज डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, अगर आपको लगती है तो आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करेगा? कवर करेगा। कवर का मतलब यहां पे मार्कर है, यहां पे रख दिया, तो ये क्या हुआ है? कवर हुआ है। मतलब वो यहां से अपनी पोजीशन चेंज करके यहां पहुंच गया है, ठीक है। कवर मतलब वो पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है? दिस पर यूनिट ऑफ टाइम है। व्हाट इज दिस? पर यूनिट ऑफ टाइम। इसको समझते हैं, ये क्या होती है? दिस पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, इसको समझते हैं। या इससे पहले एक चीज और देख लो, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखना।
आगे वाली जितनी भी क्लासेस में पढ़ोगे वहां पे ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां से आप ना डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे, डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस टाइम का इसके साथ मल्टीप्लाई, स्पीड इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो ऐसे करके सारे फॉर्मूलास बनते हैं। क्लियर है यहां तक? अब समझते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है। पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, पहले तो टाइम की मैंने आपको यूनिट बताई थी कि टाइम की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ टाइम देखो जरा, यूनिट ऑफ टाइम मेन यूनिट्स ले रहा हूं मैं। फर्स्ट होती है हमें पता है सेकेंड, ठीक है, उसके बाद होती है मिनट, उसके बाद होती है आवर। ओके, सो इनसे ही बोलते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। देखो यूनिट तो ये हो गई टाइम की, पर का मतलब होता है, पर मतलब हमेशा होगा एक सेकंड की बात करेगा वो तो उसको बोलेंगे पर सेकंड। अगर वो एक मिनट की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम पर मिनट। अगर वो एक आर की बात कर रहा है, 1 आवर की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पर आवर। सो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, इन्हीं को बोलते हैं पर। ये हो गया पर सेकेंड, ये हो गया पर मिनट, मतलब हर एक मिनट की बात कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट। ओके, और ये हो जाएगा पर आवर। सो इन तीनों को बोलते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। इन तीनों को क्या बोलते हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम। नाउ यू कैन सी दिस क्लियरली कि क्या बता दिया मैंने, यूनिट ऑफ टाइम बताया है। ठीक है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ओके, इसको ना ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आने वाली क्लासेस में जो आप पढ़ने वाले हो, ओके, वहां पे ये सारी चीजें अच्छे से यूज होती हैं डिटेल में। ओके, सो यहां पे समझो, यूनिट ऑफ टाइम हमें पता है सेकंड होती है, मिनट होती है और आवर। इतनी बड़ी यूनिट लेना, इनसे बड़ी यूनिट हमें जरूरत नहीं है। तो पर सेकंड मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम है, मतलब हम एक कोई भी यूनिट लेंगे और उस पर को लिख देंगे। तो इस पर का मतलब होता है 1, तो 1 सेकंड मतलब होगा पर सेकंड। 1 मिनट की अगर हम बात करें तो वो होता है पर मिनट। अगर पर आवर की बात बोली है तो वहां पे हम 1 आवर लेंगे। इन्हीं को बोलते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पर यूनिट ऑफ टाइम। सो समझो यहां पर, इधर पे एग्जाम्पल समझो। जैसे कि मैंने एक लड़का लिया राम, कोई भी एक बॉय है जिसका नाम राम है। वो राम क्या करता है, होम से कहां जाता है, स्कूल तक जाता है। ठीक है, कहां तक जाता है, स्कूल तक जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। होम से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, मैं लिख रहा हूं एक एक चीज। डिस्टेंस है, सपोज करो 1 किलोमीटर। कितनी है, 500 मीटर लिख देता हूं मैं, 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर। उसको होम से स्कूल तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम सपोज कर लो उसे लग रहा है 10 मिनट्स। कितना लग रहा है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, स्पीड में। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि देखो, हम स्पीड की जब बात करते हैं तो पर यूनिट ऑफ टाइम लेते हैं, मतलब 1 सेकंड की बात करेंगे, 1 मिनट की या 1 आवर की बात करेंगे। ठीक है, बट यहां पे तो हमें टोटल टाइम दिया है। टोटल मतलब उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है 10 मिनट्स। तो जब अगर मैं यहां पे स्पीड निकालूंगा तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 500 लिखो यहां पे, टाइम कितना है 10 मिनट्स, डिवाइड कर दो। डिस्टेंस है 500 मीटर और टाइम कितना है 10 मिनट्स। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मैं नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज आई नीड प्लेस, मुझे स्पेस की जरूरत है। ओके, नाउ ओके, आई कैंसिल द 0 विद द 0। सो मेरे पास क्या बच रहा है, 50 बच रहा है, 50। ठीक है, और देखो 1 मिनट बच रहा है, ये देखो 50 मीटर ऊपर है और नीचे बच रहा है 1 मिनट। तो देखो पर यूनिट ऑफ टाइम आ गया दिस 1 मिनट।
ओके, देख रहे हो ये 1 मिनट आ गया। सो स्पीड कितनी हो जाएगी 50 मीटर। इसको पर को ऐसे लिखते हैं पर, और फिर हो जाता है मिनट। 1 हमेशा ऐसे बनेगा। सो स्पीड को हम कैसे डिनोट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू हो गया 50 मीटर। ये जो मार्क दिख रहा है ये काय का है, पर का। काय का है ये, पर का, पर मिनट। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने समझाया इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब यह है कि राम जब घर से निकला तो वो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। राम 1 मिनट में कितनी दूर चलता है, 1 मिनट में वो चलता है 50 मीटर। सो दिस इज हिज स्पीड, इसको ही बोलते हैं हम स्पीड। सो आई होप यहां तक सबको आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड एक्चुअल में होती क्या है। स्पीड बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस होती है जिसको हम पर यूनिट ऑफ टाइम में कवर करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम में हम उसको कवर करते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहां पे मैंने एक एग्जांपल आपको समझा दिया है। इन एग्जांपल्स को न्यूमेरिकल्स भी बोलते हैं। सो आपको यहां से बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी सारी क्या होती हैं, स्पीड। ओके, सब कुछ आपको यहां पे समझ आ गया है, क्लियर है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड, इसी को बोलते हैं स्पीड। ओके, क्लियर है यहां तक। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, यूनिट ऑफ स्पीड, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट ऑफ स्पीड। अब यहां से ना यूनिट बनाना सीख लो। ठीक है, आपको ये सीखना होना, ये आपको ना पता होना चाहिए कैसे कैसे करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पीड। तो भैया यूनिट ऑफ स्पीड सिंपल है। ठीक है, हमें पहले तो स्पीड लिखना है इज इक्वल टू, अब हमें लिखना है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन में लिख देंगे हम यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। अब याद रखना यूनिट हम कौन सी लेंगे, टाइम की, पर यूनिट लेते हैं, हमेशा कौन सी लेते हैं, पर यूनिट। सो यहां पे लेंगे हम 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर। कौन सी होती है, मीटर। कौन सी होती है, मीटर। कौन सी होगी, मीटर। ठीक है, अपॉन 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें मैं क्या ले सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहां पे मैंने पहले ही बताया है 1 सेकेंड। क्या होगी, 1 सेकेंड। तो ये हो गई सेकेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी स्पीड की यूनिट। सो यूनिट ऑफ स्पीड होती क्या है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। 1 को मैंने बताया कैसे लिखेंगे, ऐसे, मीटर पर सेकेंड क्या होती है, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। सॉरी। सो यही होती है आपकी यूनिट ऑफ स्पीड। ये कौन सी यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है। ये कौन सी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट। ओके, कीप इन माइंड ये कौन सी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है स्पीड की, राइट। इज दैट क्लियर ऑल। अब और भी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब होती हैं, हमें पता है टाइम को अपन बड़ी यूनिट्स में भी लेते हैं, जैसे कि आर। तो जब हम यूनिट लेते हैं डिस्टेंस की बड़ी वाली, जैसे कि हमें पता है किलोमीटर भी होती है। क्या होती है, किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप किलोमीटर ले रहे हो तो टाइम की यूनिट हो जाएगी 1 आवर। क्या हो जाएगी, 1 आवर। क्या लेते हैं हम, 1 आवर। तो यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, किलोमीटर को ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक डिस्टेंस, एक यूनिट ये हो गई। ठीक है, अब आप ऐसे करके सेंटीमीटर, इनको चेंज करते जा सकते हो, सेंटीमीटर। ओके, मिनट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना, बस यही है आपका यूनिट ऑफ स्पीड, राइट। याद रखना यूनिट हमेशा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसका रीजन आप 9th क्लास में पढ़ना। ठीक है, ये सिर्फ अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एक्चुअली मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। और रीजन भी मैं चलो बता दे रहा हूं।
देखो आपको पता होगा जब अपन ने टाइम के बारे में पढ़ा था तो टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमेशा क्या होता है, आगे जाते जाता है, फॉरवर्ड होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसीलिए स्पीड भी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव, POSITIVE। स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ओके, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, राइट? इट्स क्लियर। रीजन क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि डिस्टेंस भी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए स्पीड भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। स्पीड भी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। क्लियर है ये, राइट? ओके, क्योंकि आपको पता होगा हम स्पीड में डिस्टेंस कहां पे ट्रेवल करते हैं, हमेशा आगे की साइड। हम हमेशा आगे की साइड ही मूव करते हैं। ओके ओके, अब कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आपने आपकी गाड़ी में देखे होंगे, ठीक है, बाइक में, कार में, सभी जगह रहते हैं। सो यहाँ पे आपको ना बुक्स में एग्जांपल्स दिए होंगे, सो प्लीज रीड द बुक्स। अगर आप बुक्स पढ़ने की हैबिट अभी से डालोगे, ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारा नॉलेज बुक से ही मिलेगा, ठीक है। बाकी की मैं बता सकता हूँ, बट एक लिमिटेड चीज जहां तक पता होना चाहिए ना, मैं वहां तक ही बता सकता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बुक्स पढ़ो, हमसे की चीजें पूछो, वो बेटर होता है, ठीक है। सो आपके बुक में कुछ डिवाइसेस दिए हैं जिनको बोलते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज ऑडोमीटर। सेकेंड होता है ऑडोमीटर। सो यहां से आप देखो, समझो, यहां पे स्पीड निकालता हूं मैं, यहां से क्या निकालता हूं, स्पीड, और यहां से मैं मीटर निकालता हूं। सो आपको पता है मीटर एक ऐसी चीज होती है जो उसको क्या करता है, मेजर करता है। मीटर का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है, मेजर। ओके, सो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। इट मेजर्स स्पीड, इट मेजर्स स्पीड ऑफ मशीन। अब मैं मशीन ही लिख दे रहा हूं क्योंकि आपकी बाइक हो, साइकिल हो, कार हो, वो सब क्या है, मशीन ही होती हैं। क्या होती है, इट मेजर्स स्पीड ऑफ मशीन, मशीन्स, ठीक है। कोई भी मशीन होगी उसकी वो क्या करेगा, स्पीड को मेजर करेगा। अब ये ना स्पीड हमेशा ज्यादातर दो चीजों में मेजर करता है, या तो मीटर पर सेकंड में मेजर करेगा या फिर किलोमीटर पर आवर में मेजर करेगा, ठीक है। सो स्पीडोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, मशीन्स की, बेसिकली बाइक या कार की क्या करेगा, स्पीड को मेजर करेगा। आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा, एक ऐसा लगा रहता है, जैसे आपकी गाड़ी चालू होती है तो अब गाड़ी तेज होती है तो कांटा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, फिर वो नीचे आ जाता है। स्पीड कम होती है तो नीचे आ जाता है, स्पीड ज्यादा होती है तो वो फिर से ऊपर घूमने लगता है। तो वही क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। वही क्या होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। सो मैं लिख दे रहा हूं, इट मेजर्स डिस्टेंस, इट मेजर्स डिस्टेंस, ठीक है। मतलब आपकी गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको कौन मेजर करेगा, ऑडोमीटर मेजर करेगा। उसको कौन मेजर करेगा, ऑडोमीटर। जो जिसके घर में पुरानी गाड़ियां होती है ना, उनको ऐसे मीटर रहता है, गाड़ी का ऐसा मीटर होता है, एक कांटा ऐसे घूमता है, यहां पे ऐसे ऐसे गोल गोल वो लगे रहते हैं, ठीक है, नंबर्स, जिसमें नंबर्स ऐसे करके रोटेट होते रहते हैं। तो ये होता है ऑडोमीटर। ये जो गोल गोल घूमता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है, जिसके घर पुरानी गाड़ी है ना, वो प्लीज अपनी गाड़ी का मीटर देखना, ठीक है। मीटर में ऐसा एक कांटा घूमता है तो याद रखना वो कांटा क्या बताता है, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। और उसी मीटर में ऐसे ऐसे नंबर के लिए 4 ऐसे गोल गोल छेद बने होंगे, ठीक है, होल्स बने होंगे, उसमें ये ऐसे करके गोल गोल घूमते हैं। वो क्या होते हैं, ऑडोमीटर होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑडोमीटर। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करके बताते हैं। सो इट्स क्लियर ऑल। सो यहां पे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होता है, टाइम, मोशन एंड स्पीड। ओके, सो न्यूमेरिकल्स हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी की मैं नेक्स्ट
जो भी क्लास होगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। घर पे पढ़ो अच्छे से। टेकिंग द लीव, थैंक यू।